नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हैं। बट अभी बैड न्यूज़ ये है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने 1 महीने के लिए अपनी जो जो ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, उनको सस्पेंड कर दिया। 1 महीने के लिए आप कनाडा में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बट मेरी कल की वीडियो आप देखिए, उसके अंदर मैंने बताया था कि कनेडियन गवर्नमेंट ने पिछले 1 हफ्ते में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन एडमिसिबिलिटी करके। तो आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि जब भी आपने कनाडा में एज ए स्टूडेंट ट्रैवल करना है, चलो पहले कॉफ़ी का लुत्फ भी लेते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कैरी करके ले जाने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कनाडा में ट्रैवल करना है। जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ से डिपोर्टेड हैं उनके लिए भी मैंने बताया था कि बिफोर ट्रैवलिंग डिपोर्टेड स्टूडेंट्स के लिए वो अपने कैप्स नोट जरूर निकालें। उसको पढ़ने के बाद जो उसके अंदर लिखा है उसको रेक्टिफाई करने के बाद ट्रैवल करें, क्योंकि डिपोर्टेड केसेस के लिए ट्रैवल करना इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। इवन डिपोर्टेड केस जब ट्रैवल करते हैं, एक बार सेकंड टाइम आपको डिपोर्ट कर देते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि मैंने फिर बताया है कि वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट पुटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इन द फेडरल कोर्ट इन कनाडा। तो उसको भी डालने का तब फायदा है कि अगर आपकी ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। तो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग कैसे बनानी है उसके लिए मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये बच्चे का 3 बार कनाडा का रिफ्यूज़ल आया था, इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो इसकी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम इसके ऊपर लेते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट साथ में कैरी करने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। चलो अभी बात करते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद जब आपने ट्रैवल करना है तो इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए। मैं सबसे पहले ट्रैवल करने से पहले मैंने ये बताया कि जो आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएवर वीज़ा फाइल के साथ लगा रहे हैं वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए, और साथ में उसकी एक कॉपी आपके पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस भी ईमेल्स के साथ कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, आइदर वहाँ के कॉलेज के साथ, जहाँ आपने जीसी अकाउंट जो क्रिएट किया है उसमें, जहाँ आपने अपना जीआईसी अकाउंट बनाया हुआ उसमें साथ, वो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जीआईसी जो अकाउंट आपने खोला है, जीसी अकाउंट खोला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका स्टेटस चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट हैं जो स्टडी करने के लिए कनाडा में जाते हैं, वो 95% डिपेंड होते हैं एजेंट्स के ऊपर। अपनी ओर से कुछ भी एफर्ट्स नहीं करते। उनको ये लगता है कि एजेंट को पैसे दे दिए, आपका काम ख़त्म। आप ये लेकर चलिए, आप तो इंडिविजुअल एक स्टूडेंट हैं, आप अपने केस को अच्छी तरह स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक कंसल्टेंट के पास इस टाइप के 200-300 केसेस चल रहे हैं, वो एक एक केस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाता। तो इसलिए आपकी जीसी की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको ऑलवेज चेक करना है, अपनी मेल्स को ऑलवेज देखना है कि जीसी अकाउंट में आपके डॉक्यूमेंट कोई इनवैलिड तो नहीं बता दिए, जहाँ आपका वीज़ा इनवैलिड तो नहीं बता दिया। अगर इनवैलिड बता दिया है तो उन डॉक्यूमेंट को आपने वैलिड करवाना है। तो आज मैं पॉइंट वाइज सब डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले देखिए, मैं अभी बताऊँगा आपको, डू नॉट फॉरगेट टू चेक योर जीसी अकाउंट वीज़ा स्टेटस ऑन डेली बेसिस बिफोर ट्रैवलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा इफ़ यू सी एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट योर कंसर्न केस एडवाइज़र। तो जिसके थ्रू आपने फिर केस अप्लाई किया है उससे कंसल्ट करें अगर उसके अंदर कोई अपडेशंस आती है। इफ़ यू सी एनी प्रॉब्लम इट मस्ट शो योर डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड। जीसी की के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उसके आगे वैलिड आना ज़रूरी है। और साथ में इन जीसी पोर्टल, जो जीसी पोर्टल है, इफ़ इट इज़ शोइंग दैट योर डॉक्यूमेंट इज़ इनवैलिड, अगर उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट को इनवैलिड बताता है, देन यू कैन नॉट ट्रैवल, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो यही ब्लंडर मिस्टेक हमारे जो स्टूडेंट, मैंने पिछले हफ्ते में बताया था 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट किया। फॉर दैट रीज़न उन्होंने डिपोर्ट किया, क्योंकि बच्चा चेक ही नहीं करता। एजेंट्स के ऊपर छोड़ा, 95% बच्चे चेक नहीं करते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अभी मैं बताऊंगा, प्लीज़ चेक योर ई मेडिकल बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली। अपना ई मेडिकल भी चेक करना है, ये भी 1 साल के लिए ही वैलिड होता है अपनी जीसी अकाउंट के अंदर। एंड इट मस्ट बी वैलिड बिफोर योर एक्चुअल ट्रैवल डेट। ये आपका वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। अगर ये इनवैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली इनवैलिड है, आपको वहाँ पर कनेडियन जो इमिग्रेशन है वो डिपोर्ट कर देगी। अगला पॉइंट सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लीज़ डू नॉट प्लान टू ट्रैवल टू कनाडा ऑन योर ओन विदाउट कंसल्टिंग योर केस एडवाइजर।
जब भी आपने कनाडा में ट्रैवल करना है तो आपने जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा स्टूडेंट का अप्लाई किया है उसकी एडवाइस ज़रूर लेनी है, क्योंकि वो आपकी जीसी की भी देख रहा है, आपकी मेल्स भी चेक कर रहा है, उससे कंसल्ट करके ही आप ट्रैवल करने की कोशिश करें। और बहुत सारे जो कंसल्टेंट है वो ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए बच्चे अवॉइड करना उन कंसल्टेंट को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों के लिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, अपनी ईमेल और जीसी अकाउंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने पास रखना है। और बताता हूँ, प्लीज़ चेक योर ईमेल रेगुलरली दैट यू हैव प्रोवाइडेड फॉर एप्लीकेशन, as the college will send you a informative emails regarding your potential travel accommodation and academic plan। आपने ईमेल अपनी रेगुलरली चेक करनी, मैं बार बार उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज है वो बार बार आपको अपडेशंस दे रहा है वहाँ की सिचुएशंस के बारे में, अकोमोडेशंस के बारे में, एवरीथिंग दे आर सेंडिंग ऑन योर ईमेल। इसके अलावा प्लीज़ बी एडवाइज दैट ए मैंडेटरी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट फॉर COVID-19 टेस्ट एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट इज़ रिक्वायर्ड। अपनी जो कोविड रिपोर्ट भी है वो भी आपने करवानी है जब आपने यहाँ से ट्रैवल करना है। दिस इज़ आल्सो ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर इंटरिंग कनाडा बाय एयर। जो बच्चे कनाडा में बाय एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है 3 नाइट प्रीपेड बुकिंग एट द गवर्नमेंट ऑथोराइज होटल एट योर ओन कॉस्ट। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कर रही है कि जो भी बच्चा कनाडा में ट्रैवल कर रहा है वो 3 दिन के लिए वहाँ के जो ऑथराइज होटल्स किए हुए वहाँ पर आकर जरूर स्टे करें, उसकी बुकिंग साथ में ज़रूर लेकर जानी है। ये भी रीजंस रहे हैं जो बच्चे हमारे वहाँ से डिपोर्ट होकर आए हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी इन योर हैंड बैग यू मस्ट कैरी, जो आपने हैंड बैग लेकर जाना है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लेकर कैरी करने हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और सितंबर इनटेक की बात कर देते हैं, तो अगर आप सितंबर इनटेक में कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन के पास वहाँ पर 100 से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अब आपका एम कनाडा में हायर स्टडीज़ का, आप क्राउन इमिग्रेशन का भी ओपिनियन ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड को देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको कौन से प्रोग्राम में जाना चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा से रिफ्यूज्ड हैं, अगर उनकी जेन्युइन प्रोफाइल है वो एक बार क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर कंसल्ट करें, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट वे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो हैंडी बैग में आपने क्या क्या कैरी करना है, थक जाते हैं यार बोल बोल के, तो अभी कॉफ़ी का भी लुत्फ लेते हैं साथ में। अभी सुनिए जी, ओरिजिनल पासपोर्ट, ये तो एक कॉमन सेंस है, एज वेल एज ओरिजिनल वीज़ा लेटर, ये भी सुन लीजिए। ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल वीज़ा लेटर हैंडी बैग के अंदर डालना है। ये नहीं है कि आपने जो सूटकेस के अंदर डाल दिया वो बैगेज में चला गया, फिर वहाँ से पूछे इमिग्रेशन को कहें बैगेज में है। ये आपके हैंडी बैग के डॉक्यूमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर जनरेटर लेटर इंक्लूडिंग यूसीआई एंड एप्लीकेशन नंबर, वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, उसके अंदर आपका यूसीआई नंबर लिखा होता है, दैट शुड बी इन योर हैंड। बायोमेट्रिक लेटर नीड टू बी कैरिड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। आपने जो बायोमेट्रिक्स करवाए हैं उसका जो आपको लेटर मिला है वो भी आपने साथ में कैरी करना है अपने हैंडी बैग में। ओरिजिनल ऑफर लेटर फ्रॉम द कॉलेज विद DLI, जिस कॉलेज से आपको एडमिशन आया है उसका जो लेटर आया है विद उनका DLI नंबर मेंशन्ड है, उसको भी साथ में आपने हैंडी बैग में कैरी करना है। ऑल ओरिजिनल एकेडमिक एंड आइलेट्स रिपोर्ट, जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जहाँ आपका आइलेट्स रिपोर्ट है उनको भी साथ में कैरी करना है। बहुत सारी मेहनत करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं। हमारी जो वीडियोज़ ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहती है और हम ऑलवेज ट्रुथ बताने की कोशिश करते हैं। हमारा कभी भी मोटो ये नहीं है कि हम बैड इंटेंशन से, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम आपका केस रजिस्टर्ड करें। चलो नेक्स्ट बोलते हैं, रिसीट ऑफ ट्यूशन फीस पेड, जो आपने ट्यूशन फीस पे की है वो साथ में कंफर्मेशन रिसीट रिसीव्ड फ्रॉम द कॉलेज, जो आपने फीस पे की है उसकी टीटी कॉपी, जो कॉलेज ने आपको कंफर्मेशन भेजी है कि हमने फीस रिसीव कर ली है उसकी कंफर्मेशन लेटर, वो भी साथ में आपने हैंडी बैग में कैरी करना है। एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ द प्लेस वेयर यू विल स्टेइंग इन कनाडा, यहाँ पर आपने जाकर रहना है उसके फ़ोन नंबर और एड्रेस भी आपके पास होने चाहिए। कॉपी ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट वीज़ा फॉर फ्यूचर पर्पज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। फ्यूचर पर्पज़ के लिए आपने व्हाट्सएवर जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरा है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। कारण क्या है कि जब आपने वहाँ पर कोई PR डालनी है या वहाँ पर कोई वर्क परमिट डालना है, अगर आपकी कोई स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट होती है तो कनेडियन गवर्नमेंट 5 साल का बैन भी लगा सकती है। इसलिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या भरा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। GIC सर्टिफिकेट एंड
कस्टमर वेलकम पैकेज विच यू विल रिसीव डायरेक्टली इन योर ईमेल अकाउंट। ये भी आपने साथ में कैरी करना है। GIC अकाउंट जो उन्होंने आपको वेलकम पैकेज भेजा था वो भी साथ में आपने कैरी करना है। अगर और साथ में फॉरेक्स ऑफ अबाउट आपने अपनी करेंसी कैनेडियन डॉलर 3500 से लेकर 4000 ले जा सकते हैं, वो ट्रैवलर चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, कैश नहीं। ये भी आप इतने सफिशेंट पैसे भी साथ में कैरी करेंगे, क्योंकि जाते आपने होटल वालों को भी देने हैं और भी, क्योंकि जाके आपको जो आपने GIC खिलाया वहाँ से डायरेक्टली तो पैसे मिल नहीं जाने, वहाँ जाकर भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। ये पैसे साथ में जरूर कैरी करने हैं। हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फ्रॉम इंडिया। आपने अगर हो सके तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा कर जाएँ अगर हो सके। डू नॉट परचेज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फ्रॉम इंडिया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को आपने कैरी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को अलो नहीं करती, तो वो आपको वहीं फेंकने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे साथ हुए हैं। हमने एक एक पॉइंट लिखा है, क्योंकि वी आर फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग इन फॉरेन कंट्रीज। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे जो पार्टनर है मिस्टर DS सैनी, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग बताते रहते हैं। स्टूडेंट नीड टू टेक ए स्टडी परमिट फ्रॉम द एयरपोर्ट इन केस कोऑपरेशन प्रोग्राम। स्टूडेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए वर्क परमिट। ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको एयरपोर्ट के ऊपर मिलेगा। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वीज़ा कॉपी एंड CAQ लेटर। जो बच्चे क्यूबिक में जा रहे हैं उनको अपना वीज़ा कॉपी और CAQ अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है, जो उसने अपनी मेल के ऊपर रिसीव किया होता है। जो बच्चे अंटोरियो में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन है, जिसको हम ICENT एप्लीकेशन कहते हैं, जो कि बच्चे के मोबाइल के अंदर डाउनलोड होनी चाहिए। वो साथ में ज़रूर उसके मोबाइल में हो। और इसके अलावा जो बच्चे कनाडा में ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डाउनलोड अराइवल कैन एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना अपने मोबाइल के अंदर। उसके अंदर 40 डेज़ का क्वारंटीन प्लान है वो भी मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा ईमेल योर क्वारंटीन प्लान टू योर रिस्पेक्टिव कॉलेज। आपने अपना जो क्वारंटीन प्लान है वो रिस्पेक्टिव कॉलेज को भी भेजा होना चाहिए अपनी ईमेल के थ्रू। रिव्यू क्वारंटीन रिसोर्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग अकोमोडेशन। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो जितनी मैंने बताई हैं, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो बच्चे ने अपने कैरी बैग में, जो हैंडी बैग है उसमें कैरी कर ले जाने हैं। हमारे पास इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारी रहती है, वो हम लगातार अपने चैनल पर डालते रहते हैं। मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने चैनल पर एक डालता रहता हूँ। अगर आप डेली मेरी इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और साथ में कनाडा में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से जरूर संपर्क करें। अगर इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।